प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ में जो आपका अभ्यास है वह है अवकलन का अनुप्रयोग। तो अवकलन के अनुप्रयोग में आपको जो टॉपिक है वह है उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन कैसे ज्ञात करते हैं। और उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या है? उच्चिष्ट निम्निष्ट में अगर समझा जाए तो जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो अगर एक मकान है आपके सामने, तो मकान के अगर इस तरफ और आपका इस तरफ दोनों तरफ आपके बिल्डिंगें बनी हैं, तो अगर इस मकान से आपकी ये बिल्डिंग की ऊंचाई अधिक है और इसकी भी ऊंचाई अधिक है, तो वह क्या कहलाता है? आपका उच्चिष्ट कहलाता है। अगर सपोज दैट इनकी ऊंचाई जो बगल किनारे पर अगर आपकी बिल्डिंग बनती है, जैसे ये है आपका और ये है, इनकी ऊंचाई अगर कम है इससे, तो आपका क्या होगा? ये निम्निष्ट कहलाएंगे। इसी से संबंधित आपका उच्चिष्ट निम्निष्ट एक आपका टॉपिक बन के आता है, जिससे आज हम आपको बताएंगे कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैसे ज्ञात करते हैं या उन्हें ज्ञात करने का तरीका कैसा है। तो आइए उसी पर देखते हैं। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट में क्या होता है? आपके सामने एक समीकरण के रूप में आएगा या एक फलन होता है, जिस फलन को हम अवकलन करके ज्ञात करते हैं। तो पहली टॉपिक क्या होती है? अगर आपके सामने मान लेते हैं कोई आपका y बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस आपका 16, इस रूप में अगर कोई समीकरण दिया हो, तो वही आपका कहने का मतलब जो पहला स्टेप होगा वहाँ पे क्या करते हैं। तो पहले स्टेप में आपका y बराबर एक फंक्शन दिया होगा, जैसे आपका ये y बराबर क्या है? एक फंक्शन है। तो y बराबर अगर एक फंक्शन दिया होगा तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? उसका dy बटा dx ज्ञात करते हैं। जैसे ये हमारे सामने है, तो पहली बार क्या करते हैं? इसी चीज़ का हम dy बटा dx ज्ञात करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? आपका dy बटा dx ज्ञात करेंगे। फिर dy बटा dx को हम 0 के बराबर रख देते हैं। रख कर क्या होता है? एक समीकरण प्राप्त होता है, जिनसे क्या होता है? x की भिन्न भिन्न अलग अलग कुछ वैल्यू प्राप्त होगी, मान मिलेगा। तो उन मान को क्या किया जाता है? तो फिर उसके बाद वाले स्टेप में क्या होता है? उस आपका मान को x का मान जब ज्ञात करेंगे, वहाँ से भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके से वैल्यू प्राप्त होगी। जैसे आपका a1 a2 a3 के रूप में। जैसे आपका इनको जब 0 अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद 0 के बराबर दिखाएंगे, तो वहाँ से जब हल करेंगे x की वैल्यू ऐसे अलग अलग निकल के आएगी। जब x की वैल्यू निकल के आ गई, तो उसके बाद क्या करते हैं? पुनः हम इसी चीज़ का अवकलन कर देते हैं। फिर से इसी चीज़ का अवकलन करेंगे, तो अवकलन में क्या होता है? डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करते हैं। पहली बार जब ये डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात होगा, तो उसी का ये चीज़ ज्ञात करते हैं। जब ये ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करते हैं, फिर क्या किया जाता है? फिर x की जो वैल्यू होती है, x का मान रखते हैं। अब क्या होगा? जो x की वैल्यू प्राप्त हो गई है, ये वैल्यू को उठाकर इनमें रखा जाता है। अब इनमें रखेंगे तो इनके वैल्यू में जब रखेंगे, तो हो सकता है जो वैल्यू प्राप्त होने बाद प्लस में भी आ सकती है या माइनस में, दोनों में आ सकती है, या फिर हो सकता है 0 भी हो जाए। तो अगर आपका प्लस में मान प्राप्त होता है, अगर इनसे प्राप्त होने वाले इनमें रखने पर x का मान अगर प्लस में प्राप्त हो जाए मान, तो वह क्या कहलाता है? आपका निम्निष्ट कहलाएगा। निम्निष्ट कहलाता है। अगर हम इसमें अगर x की वैल्यू रख दी जाए, अगर वह मान हमें ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है, तो क्या होता है? तो कहा जाएगा कि इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वह क्या होगी? उच्चिष्ट होगी। उच्चिष्ट होगी। अगर मान लेते हैं रखने पर वैल्यू ना तो प्लस ना तो माइनस, इन दोनों में ना आए, आपका 0 के बराबर हो जाए। जब 0 के बराबर हो जाता है, तो वह क्या होता है? जब 0 के बराबर आ जाएगा, तो क्या करते हैं? जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तो यदि x का मान x के किसी मान के लिए, यानी x की जो ये वैल्यू प्राप्त होती है, इनके किसी मान के लिए डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 0 प्राप्त हो जाए, तो x के मान के लिए ये ज्ञात करते हैं तीसरी वैल्यू, मतलब डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब। अगर यहाँ पर x की वैल्यू रखने पर 0 प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त कर लेते हैं। अब ये प्राप्त करेंगे
तो यह आपका प्राप्त करने के बाद फिर x की वैल्यू रखी जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब नॉट इक्वल 0। अगर इस प्रकार से हो जाए, क्योंकि अगर हम ये ज्ञात करते हैं और x की जो ये वैल्यू प्राप्त होती है इन पर ला के रखते हैं, अगर आपका 0 के बराबर नहीं आता है, 0 के बराबर नहीं आएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ट है। कब? जब यह आपका क्या होगा, 0 के बराबर इसमें नहीं आएगा, तब ना तो उच्चिष्ट कहलाएगा ना तो निम्निष्ट। इसके लिए फिर आप क्या करते हैं, अगली बार जो होता है d की पावर 4 y बटे डी एक्स पावर 4 ज्ञात करते हैं। अब ये ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है आपका, अगर प्लस में आया तो आपका क्या हो जाएगा, निम्निष्ट हो जाता है। अगर इसका मान माइनस में आता है x की वैल्यू रखने पर तो उच्चिष्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर फिर से 0 हो जाता है, इसमें अगर फिर से 0 हो जाता है तो इसके बाद पुनः ऐसे स्टेपों में आगे बढ़ते जाएंगे, d5 बटे आपका dx पावर 5 ज्ञात करते हैं। यहाँ फिर वैल्यू रखते हैं। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तो फिर क्या हो जाएगा, ना तो उच्चिष्ट कहलाएगा ना तो निम्निष्ट। फिर इसके बाद वाली टॉपिक फिर से ज्ञात की जाएगी, जहाँ पे हम क्या करेंगे, d की पावर 6 y बटे dx पावर 6 ज्ञात करते हैं। तो इनमें वैल्यू रख के देखते हैं, अगर उच्चिष्ट अगर प्लस में आए इसके वैल्यू तो आपका क्या हो जाएगी, निम्निष्ट। अगर माइनस में आएगा तो उच्चिष्ट कहलाएगा। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के कुल इतने पॉइंट्स हैं आपको। जो सबसे पहले क्या होता है, फंक्शन का dy बटा dx ज्ञात करते हैं, फिर 0 के बराबर दिखाते हैं तो उससे x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जो आपका a1 a2 a3 के रूप में प्राप्त होगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, तो ज्ञात करते हैं हम ये चीज़ आपका डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इसमें क्या होता है, x की वैल्यू रखी जाती है। अगर प्लस में आया तो उच्च निम्निष्ट होगा, अगर माइनस में आया तो उच्चिष्ट होगा। और अगर 0 हो गया तो हम क्या करते हैं, फिर इससे ज्ञात कर लेते हैं, डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब। अगर ये ज्ञात करते हैं, इसमें फिर x की वैल्यू ला के रखी जाती है। जब इसमें रखेंगे, अगर आपका क्या होता है 0 के बराबर नहीं आया तो वैल्यू क्या कहलाएगी, ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट। मतलब अगर इतना बराबर 0 के बराबर नहीं होगा तो आपका ना तो उच्चिष्ट होगा ना तो निम्निष्ट। फिर इसके बाद चौथी कंडीशन पे आते हैं। तो चौथी कंडीशन में अगर प्लस में आया तो फिर से निम्निष्ट, अगर माइनस में आया तो उच्चिष्ट। अगर 0 आ गया रखने पर वैल्यू x की तो फिर से आगे चल जाते हैं, तो ये ज्ञात कर लेते हैं। अगर यहाँ भी आपकी कंडीशन नहीं फॉलो की तो इस पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका रेशियो क्या होता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में बढ़ता जाता है जब उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने की बात हो तब। तो आइए कुछ सवालों पर देखते हैं कि ये जो आपको रूल्स बता रहे हैं क्या ये कैसे फॉलो करेंगे। तो सवाल पर समझेंगे तो वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं सवाल को। अब जैसे आपके सामने ये एक सवाल लिख कर आया, इसे ही समझ लेते हैं कि कैसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या कहा है सवाल आपका, तो सवाल के पहले स्टेप में जैसे आपका सवाल लिखा गया है एक्स क्यूब माइनस आपका 2x स्क्वायर प्लस आपका x प्लस 6, ये आपके सामने सवाल हो गया। तो सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहली बात उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने में क्या होता है, अवकलन करते हैं, यानी dy बटा dx ज्ञात करते हैं। तो इसका dy बटा dx क्या आएगा, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 के रूप में प्राप्त होगा। तो ये हो गया पहले स्टेप में। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इसे हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर दिखाते हैं। जब इसे शून्य के बराबर दिखाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अगर हम dy बटा dx को 0 दिखा देते हैं तब। अब इसका क्या होता है, x की वैल्यू ज्ञात करते हैं समीकरण से, यह द्विघात समीकरण के रूप में है। 3x स्क्वायर माइनस आपका 3x माइनस x प्लस 1 बराबर आपका 0 के रूप में।
तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, 3x कॉमन होगा, x माइनस 1 के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ -1 कॉमन लेते हैं, ये आपका प्राप्त होगा x माइनस 1 और आपका 3x माइनस 1 इक्वल आपका 0 इन रूपों में प्राप्त होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे तो x की दो वैल्यू प्राप्त होगी, एक 1 आएगा, एक आपका 1/3 के रूप में। तो क्या हो गया आपका तीसरे स्टेप में, पहले स्टेप में इसका अवकलन करते हैं और सेकेंड स्टेप में 0 के बराबर दिखा के समीकरण को सॉल्व करके तीसरे स्टेप में क्या मिला, हमें x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू मिल गई तो इन वैल्यूओं का क्या करना है, तो फिर से क्या करते हैं, d²y/dx² ज्ञात करते हैं, यानी इसका पुनः अवकलन। जब इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका d²y/dx² के रूप में। यहाँ पर क्या बनेगा आपका 6x और यहाँ पे क्या बनेगा -4। अब इन वैल्यूओं का क्या किया जाता है, इनमें रख के देखते हैं। आपको बताए हैं कि रखेंगे अगर इन वैल्यूओं को बारी बारी से, तो अगर आपका प्लस में आया तो क्या होगा, निम्नलिखित होगा, माइनस में आया तो उच्चिष्ट। अगर मान लेते हैं किसी वैल्यू को रखने पर अगर आपका 0 हो जाता है तो वह क्या कहलाएगा, आपका ना तो उच्चिष्ट कहलाएगा ना तो निम्नलिखित। उसके लिए क्या होगा, थर्ड पर्सन में जाते हैं, मतलब इसका पुनः अवकलन होगा तो वहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो d²y/dx² पर क्या रख रहे हैं हम, अगर 1 रखेंगे तब, अगर 1 रखेंगे तो यह हमारा 6 - 4 के रूप में प्राप्त हुआ, अर्थात क्या बनने वाला है यहाँ पे 2 कैसा है आपका प्लस में। जब प्लस में है तो इससे 1 से प्राप्त होने वाली वैल्यू कैसी होगी, आपका निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा। अगर हम 1 रखेंगे तो निम्नलिखित प्राप्त होगा मान 1 से। तो अगर हम 1/3 रखेंगे तो क्या प्राप्त होता है, अगर हम इसी पे d²y/dx² पे क्या रखेंगे 1/3, अगर ये रखेंगे तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ रख के हम कर लेते हैं 6 × 1/3 -4। तो यहाँ से इससे ये कटेगा तो क्या आएगा 2 - 4 अर्थात -2 आया। अब क्या हो गया, माइनस में आ गया। जब माइनस में आ गया तो 1/3 पर जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वह कैसी होगी, उच्चिष्ट होगी, उच्चिष्ट होगी। इनसे क्या कन्फर्म हुआ कि 1 रखेंगे तो निम्नलिखित मान प्राप्त होगा, निम्नलिखित मान। अगर हम 1/3 रखेंगे तो क्या होगा, उच्चिष्ट मान। कुल मिला के अभी तक के जितने स्टेप को सॉल्व किया गया है, पहली चीज आपका अवकलन की है, फिर 0 के बराबर दिखाया तो x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इन x की वैल्यू इसको हम पुनः अवकलन कर दिए इस तरह, तो अवकलन करेंगे तो ये प्राप्त हुआ। अब जो x की वैल्यू आई थी, एक बार ये 1 रखेंगे तो 1 रखने पर प्लस में आया, इससे क्या पता चलता है, जब 1 को रख 1 से क्या प्राप्त होगा, उच्चिष्ट मान, निम्नलिखित मान प्राप्त होगा। अगर 1/3 रखेंगे तो माइनस में आया, इससे क्या पता चला कि 1/3 जो वैल्यू लाएगा वह उच्चिष्ट वैल्यू लाएगा। तो ये चीज़ आपको पता हुआ। अब अगर पूछा जाए कि उच्चिष्ट मान या निम्नलिखित मान कितना होगा, तो ये वैल्यूओं को क्या होता है, सीधे फंक्शन में रख देते हैं। अब अगर इनको फंक्शन में रखेंगे तो उच्चिष्ट निम्नलिखित मान प्राप्त हो जाएगा। तो उच्चिष्ट निम्नलिखित मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो y बराबर x क्यूब पर क्या रखेंगे, अगर 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब, अगर हम माइनस आपका 2 है 1 का स्क्वायर प्लस आपके सामने 1 + 6 ये चीज़ होगा। तो यहाँ हल कर लेते हैं, तो हल करेंगे 1 और -2 और प्लस में 7, तो ये 7 एक 8 घटाएंगे 6, तो निम्नलिखित मान कितना हो गया 6। और आपका अगर उच्चिष्ट मान के लिए होगा तो 1/3 रखना होगा। तो y बराबर क्या रखेंगे, 1/3 रखेंगे, इसका क्यूब -2 1/3 का स्क्वायर प्लस आपका 1/3 + 6 के रूप में इन रूपों में प्राप्त होगा। जब इन रूपों में प्राप्त हो जाएगा तो y बराबर क्या होगा, इसे लिख सकते हैं 1/27 और -2/9 +1/3 और प्लस में 6।
तो यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो y बराबर आपका क्या होगा 27, 1 माइनस आपका 6 और यहाँ पे आपका 9। तो y बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4 और 27 प्लस 6 गुणा करा लेते हैं। 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4 6 दूना 12 4 16 बटे आपका 27 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 166 बटे 27। तो यह क्या प्राप्त हुआ हमारा उच्चिष्ट मान। तो इस प्रकार से उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो यक्ष की वैल्यू आती है इनसे केवल पता चलता है उच्चिष्ट मान आपका कौन लाएगा क्या रखने पर, और क्या रखने पर निम्निष्ट मान लाएगा, इनसे ये पता चलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उच्चिष्ट मान क्या होगा या निम्निष्ट मान क्या होगा, तो इन्हें रख के इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो आपको इनसे जुड़े हैं कुछ सवाल देंगे उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए, या तो उच्चिष्ट निम्निष्ट आपका जो बनेगा आपको सवाल, तो उन्हें आपको एग्जाम्पल के रूप में कुछ हम और देंगे सवाल। तो उन सवालों को लगाना, अभ्यास करना। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आई होगी तो हमसे आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 8127 1484 33 है। इनसे सवालों से या इन टॉपिक से जुड़ी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।